मेंशन करना चाहती हूँ, इजराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था कि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर बम ना बरसाएं, हम अभी भी मानवता का ख्याल रख रहे हैं। ये इजराइल का एक स्टेटमेंट था, ऑफिशियल स्टेटमेंट। एब्सोल्युटली सही बात बता रही हैं। अब आप बताइए 2014 में, क्योंकि ये आंकड़े हैं, आंकड़ों और सच्चाई ही है। आप यदि नॉर्थ गाजा में, गाजा सिटी में जाएंगे तो गाजा सिटी में एक हॉस्पिटल है, बहुत, उसको अल सफा हॉस्पिटल कहते हैं, जिसमें बमबारी हुई है। उसमें जो हमास के एक्चुअल लीडरशिप थी, जो मिलिट्री विंग है जिसको कासिम ब्रिगेड कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर है। और अभी भी वहां पर बमबार्टमेंट हुआ था, उस समय भी वहां से वो अटैक करते हैं। तो इन जगहों से, और वो सारे वहां पर जो यूनिवर्सिटी है, गाजा यूनिवर्सिटी, उसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो जगहें हैं, और वहां पर ऐसा नहीं कि 23 लाख लोग इनके साथ लगे हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको मानते हैं, कोई भी उनकी बातों को नहीं मानेगा तो नहीं। ये नहीं कि 23 लाख पूरे वो टेररिस्ट हैं, ऐसा नहीं है। वो इनोसेंट बच्चे हैं जिनको आप प्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं कि टेररिज्म का आप एक फैक्ट्री चलाइए। आप बताइए 22 लाख लोग ही रहते हैं पाकिस्तान में, और 23 लाख लोग इतने छोटे से जगह। तो आप इसकी कंपैरिजन कीजिए, आप देखिए 22 नहीं, वहां पर भी आबादी जो है ना 22 करोड़ की आबादी है पूरी पाकिस्तान की, और यहां 23 लाख लोग यहां रहते हैं इतने छोटे से जगह में। तो आप उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। नोएडा के क्षेत्र में, ये नोएडा से ग्रेटर नोएडा, यदि आप दिल्ली में रहती हैं और सब समझेंगे, ये इलाका उतना ही बनता है। यहां से नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की दूरी, और आप नोएडा ले लें अक्षरधाम की तरफ, तो करीब ऐसे ही 41 किलोमीटर पड़ता है, और इसकी चौड़ाई भी उतनी ही है। तो इस इलाके में 23 लाख, जबकि यहां पर 2.3 लाख है, तो कितना डेंसली पॉपुलेटेड है, इसको आप समझिए। और कितना, और ये मेडिटेरियन सी है, इससे लगा हुआ है। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। हाँ, आगे बढ़ाते हैं इस बात को भी, लेकिन टिकू सर, मुझे एक पॉइंट आपसे समझना है। जिस दिन से ये युद्ध छिड़ा है उस दिन से ये धार्मिक एंगल भी सामने आ चुका है। एक बार फिर ये प्रूफ हो चुका है, फिर ये साबित हो चुका है कि आतंक के मसले पर भी अगर धर्म हो, मजहब हो, तो हम आतंक को भी सपोर्ट कर देंगे, हम आतंक के नाम पर भी एक हो जाएंगे। और ये दुनिया के जितने मुस्लिम कंट्री है, भारत में जो भी ऐसे लोग हैं, आज मुझे खुल के कहना पड़ रहा है, ऐसे लोग आतंक को भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं है, ज्योग्राफीज का कोई मतलब नहीं है, उम्मा का सब मतलब होता है। और उम्मा जब खतरे में होता है, या उम्मा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, और उम्मा जब समझता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है, तो पूरा उम्मा जो है एक दूसरे को सपोर्ट करता है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया, ये सपोर्ट आम तौर पर जुलूस जलसे निकालने तक ही सीमित होता, और ये इनके पास और कोई ताकत भी नहीं है। आप इस्लामिक देश में देखिए, कौन इस्लामिक देश पावरफुल है? 5-6 इस्लामिक देश दुनिया में पावरफुल है, जिनकी मिलिट्री पावरफुल है। टर्की है, सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, और मलेशिया है। अब इनमें से पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, वो तो खुद मुसीबत में फंसा हुआ है। मतलब इसको हम इस तरीके से सर समझ सकते हैं, हम इसको क्या इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अमेरिका सपोर्ट में अगर खड़ा हुआ इजराइल के, तो वो कह रहा है कि हम अपने हथियार भेज रहे हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्री में से ऐसा कोई देश ऐसे सामने नहीं आया कि हमास को उस तरीके से सपोर्ट करेंगे। एक देश है जो कर सकता है, और दूसरा देश है, एक देश जो कर सकता है वो है ईरान। और दूसरा देश जो करने की क्षमता रखता है थोड़ी बहुत, वो है सीरिया। लेकिन इन दोनों देशों को मालूम है, अगर इन्होंने किसी तरीके से इंटरफेयर किया इस युद्ध में, तो वो बहुत नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका का एक कैरियर फ्लीट ऑलरेडी ईस्टर्न मेडिटेरियन में पहुंच चुका है, और ईरान को मालूम है कि अगर उन्होंने कोई भी गुस्ताखी करी, उनके ऊपर जबरदस्त वॉर हो जाएगा, अमेरिका उनको छोड़ेगा नहीं। इस सीरिया का हो सकता है वो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर सीरिया करेगा, उनका वैसे ही युद्ध काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो वो ऐसे स्टेटमेंट सब देंगे। अरब लीग स्टेटमेंट देगा, OIC स्टेटमेंट देगा, लेकिन एक तो किसी के पास क्षमता नहीं है कि वो मटेरियल हेल्प या मिलिट्री इंटरफियर करे वहाँ से, और दूसरा ये भी है कि उनको खुद भी डर लग रहा है कि अगर उन्होंने इन्वॉल्व हो गए इस युद्ध में, तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये एक इंश्योरेंस एक्चुअली इजराइल के पक्ष में भी। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं आपको। जनरल सिन्हा साहब ने भी यही बात बोले, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। इस बार गाजा स्ट्रिप को कैप्चर किया जाएगा, और गाजा स्ट्रिप
से जो वॉलंटरली इजराइल निकला था 2005 में, इस बार नहीं होगा, इजरायली आर्मी वहां रहेगी। आखिर के कुछ वक्त बचे हैं, मैं जरा स्वाति से बात करना चाहती हूँ। स्वाति, इस वक्त क्या भारत सरकार से आप कुछ कहना चाहती हैं? इस वक्त भारत में आप सबको अपनी बातें कह सकती हैं। मैं अपने साइड से ये बोलना चाहती हूँ, हो सके तो एयर इंडिया की फ्लाइट्स, अगर बच्चे जाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो अलग अलग तरह की फ्लाइट्स ले रहे हैं एंड वीजा का प्रॉब्लम होता है, तो हो सके तो एयर इंडिया अपनी फ्लाइट्स ज्यादा बढ़ाए ताकि सब स्टूडेंट्स को सुविधा हो और वो लोग जा सकें, अच्छे से अपने घर पहुंच सकें जो जाना चाहते हैं। जी, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। ये बात मैं स्वाति की फिर सभी के सामने दोहराती हूँ, अगर सरकार के किसी भी नुमाइंदे तक मेरी ये बात पहुँच रही है तो एयर इंडिया की फ्लाइट इन बच्चों को चाहिए, इनके वीज़ा प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इनकी मांग है और इस मांग को वाकई प्रमुखता देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।